प्रिय भक्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ बता रहे हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण उन्नति होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है। आर्थिक समस्या दूर होने के साथ सुख समृद्धि बढ़ती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विचारों से नकारात्मकता खत्म होती है और पवित्रता आती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणपत्यथर्वशीर्ष। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हरतासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात ओमकार पति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम ही केवल कर्ता हो। तुम ही केवल धर्ता हो। तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानोचानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो। श्रोता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो। धाता की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। शिष्य की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो। उत्तर से रक्षा करो। दक्षिण से रक्षा करो। ऊपर से रक्षा करो। नीचे से रक्षा करो। सब ओर से मेरी रक्षा करो। चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वम वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। आप वाङ्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते। सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुम में विलय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चती, वैखरी और मध्यमा वाणी के भाग तुम ही हो। त्वम गुणत्रयातीतः त्वम अवस्थात्रयातीतः त्वम देहत्रयातीतः त्वम कालत्रयातीतः त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया, ज्ञान, तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भूः भूर्भुवः स्वः। ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपम्
गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचिरित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्ध चंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद है और श्री मद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। एकदंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाक्ष अंकुश अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए रक्तवर्ण लंबोदर वाले श्रूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। एदथर्वशीर समयोधीते स ब्रह्म भोग्याय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्व विघ्न बाध्यते स पंच महापापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायमधीयानो दिवस्कृतं पापम नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापम नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदमथर्वशीर समशिष्या गणदेयम यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान भवति सहस्रावर्तनात् यम यम कामधेते तम तम तमनेन साधयेत्। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। अनेन गणपति विषंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्रंजतपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्यावरणम विद्यात् न विभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है
वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। यो दूर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति, स मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति, यह साज्य समृद्धिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र लड्डों मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्रहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद भवति, स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। हरि ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात ओमकार पति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धर्ता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवत्वम माम अववक्तारम अवस्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानोचानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वम वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। आप वाङ्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में विलय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चती, वैखरी और मध्यमा वाणी के भाग तुम ही हो। त्वम गुणत्रयातीतः, त्वम अवस्थात्रयातीतः, त्वम देहत्रयातीतः, त्वम कालत्रयातीतः, त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम्, त्वम शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे
तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया, ज्ञान, तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भूः भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गणादिम पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः संधानम् संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचिरित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्ध चंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद है और श्री मद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। एकदंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले श्रूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। एदथर्वशीर समयोधीते स ब्रह्म भोग्याय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्व विघ्न बाध्यते स पंच महापापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायमधीयानो दिवस्कृतं पापमनाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापमनाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है।
इदमथर्वशीर्षमशिष्यागनदेयम् यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान भवति सहस्रावर्तनात् यम यम कामधेते तम तम तमनेन साधगे। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उससे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। अनेन गणपति विषंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्रंजतपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्यावरणम विद्यात् न विभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति यह साज्य समृद्धिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र लड्डों मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्रहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है।